Hello everyone, welcome to Eureka Tutorials, that is ज्ञान शुरुआत क्लास। तो आज का जो लेक्चर है इट्स गोइंग टू बी वी आर प्रोसीडिंग द प्रीवियस लेक्चर। हम लोग आज के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था विच वाज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ द पुराना वाला लेक्चर इज और वाज, उस टाइम जो था और आज भी जो है वो यही रहेगा हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। क्यों? बिकॉज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी कवर दी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। सो वी कवर्ड many important things and that was और those were और जो कि वो थे न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर्स को जाना था। एंड आई एम श्योर आप लोग को वो बढ़िया बेहतरीन समझ में आ गया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये पक्का है, राइट। सो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, इनके स्ट्रक्चर्स जाने थे हमने, तो थोड़ा सा आज हम दोबारा सा रिकॉल कर लेंगे एंड देन वी विल कवर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, वो जानेंगे क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन स्पेशली इन एम्स और रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशन में लगातार ये टॉपिक्स आ रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डियर चिल्ड्रन। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स। तो कहानी दोबारा से जरा शुरू करते हैं अपने ब्यूटीफुल न्यूक्लियो साइड से, starting the kahani from the very nucleoside. The structure of a nucleoside, it consists of a sugar. I am repeating, we have already done this. Yes. So it consists of a sugar which is basically ribose sugar and that differs in DNA and RNA, है ना। तो DNA और RNA में जो राइबोस और पेंटोस शुगर है वो अलग अलग होते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियोसाइड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां बना लेते हैं हम ये चली कहानी, किसकी कहानी? राइबोस शुगर की कहानी। तो यहां आ गया एक, यहां ऑक्सीजन होता है और लेट्स से यहाँ पे एक OH होता है, तो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओवर हियर। एंड देन यस देयर इज OH, ठीक है। एंड देन हियर CH2OH। सो दिस इज द कहानी, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पोजिशन, यहाँ पे आ रहा है एक नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। कौन सा लिंकेज होता है? प्लीज रिकॉल करिए कौन सा बॉन्ड होता है। हम लोगों ने वी डिड दिस थिंग, वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। एंड इफ आई नंबर सो दिस इज फर्स्ट प्राइम, दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth. So 5 carbon atoms are there. That's why it is also known, this particular sugar is also known as a, ठीक है। So यहां पे at this particular position 2 prime position ये जो आ रहा है, अगर यहां पे ये वाला जो है, अगर यहां पे if oxygen is there, I am repeating, if oxygen is there, this type of sugar is present in a RNA molecule. If oxygen is removed, फेंक दिया 2 prime position से, तो अब ये वाला जो शुगर है, ये DNA में होगा। तो ऑक्सीजन नहीं है तो DNA है, ऑक्सीजन है तो RNA है।
कौन से पोजीशन पे? 2 प्राइम पोजीशन पे। इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज इट, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, दिस इज शुगर। और ये जो लिंकेज हुआ इसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डिस्कस्ड ऑलरेडी। कहानी जो है भाई भाई वाली बॉन्डिंग की, जो भाईचारा यहां पे चल रहा है वो कौन से बॉन्ड की वजह से चल रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की वजह से चल रहा है ना? सो दिस इज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड इफ देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप हियर, अगर यहां पे एक और भाईचारा हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, दोस्ताना हो जाए, एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाए लाइक दिस, तो अब तक तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड. नाउ आफ्टर एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप, दिस becomes the story of a nucleotide. देखिए दोबारा से हमें कर चुके हैं. We discussed this. Important. Right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर कवरिंग टुडे. So let's do more. And सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज फन. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सारी चीज बढ़िया है, सब बढ़िया है. राइट? So nucleotide, nucleoside. So today one more important topic, that's about we are going to discuss a few structures, a few points about the nitrogenous bases, and basically these are related with the structures thing. थोड़ा सा मैं structures के बारे में आप लोगों को बताऊंगी nitrogenous bases का. So nitrogenous bases क्यों nitrogenous bases कहलाए जाते हैं? क्योंकि इनका अगर स्ट्रक्चर देखें, वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दीज कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन आ रहा है इस द नाइट्रोजन बेसिस का, इसलिए उनको दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज दी नाइट्रोजनस बेसिस. तो उनको जो नाम दिया गया है वो नाइट्रोजनस बेसिस का दिया गया है. एंड दीज आर ऑफ ब्रॉडली nitrogenous bases have been broadly classified into purines and pyrimidines. तो उनको जो है बांटा गया है प्यूरिन्स और pyrimidines में. 2 types. And if we talk of purines, अगर हम प्यूरिन्स की बात करें यहां पे, तो पहली जो कहानी आएगी वो आएगी एडेनिन. Right? Then comes guanine. So purine, adenine and guanine. Adenine is represented by capital A and guanine is represented by capital G. ठीक है? Now talking of pyrimidines, these are of 3 types. Cytosine, thymine, and the third one is uracil. So thymine की बात कर रहे हैं. So thymine is present in this pyrimidine is present in DNA and uracil is present in RNA. तो भाई यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा. यूरेसिल इज नॉट देयर इन अ डीएनए मॉलिक्यूल एंड सिमिलरली थाइमिन इज नॉट देयर इन डैश मॉलिक्यूल. इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन. ऑलराइट? सो कैपिटल सी, कैपिटल टी एंड कैपिटल यू.
cytosine, thymine, uracil. So these are the types of nitrogenous bases. We are already familiar basically, but yes, if we talk of the nitrogenous bases, structures are again important. So let's talk the kahani of one of the structures of nitrogenous bases, and that's going to be, उठा लेते हैं का स्ट्रक्चर हम, और उठाते हैं चलिए साइटोसिन को, उठा ले डियर चिल्ड्रन। तो साइटोसिन की कहानी शुरू करते हैं हम, चलिए। सो साइटोसिन So if we draw the structure, biochemical structure, chemical structure बोल सकते हैं और biochemical structure ही बोलना चाहिए. So if we talk of cytosine, it consists of purines have two rings and pyrimidines have a single ring-like structure, a single ring structure. तो क्योंकि रिंग है तो देखिए बना ली मैंने, है ना। एंड क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन आ रहा है भाई, यहां आ गया एक नाइट्रोजन, यहां आ गया एक नाइट्रोजन, तो इन दो पोजीशन पे नाइट्रोजन है। एंड दूसरी पोजीशन पे इफ वी टॉक ऑफ द अदर पोजीशंस, देयर आर फ्रेंड्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन ये आया, एक भाई ये आया ऑक्सीजन यहां पे, है ना। एंड देन और कहीं है नहीं भाई, और कहीं नहीं है, यहां पे एक आ रहा है, देयर इज अमीन ग्रुप एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड रेस्ट थिंग्स आर फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स मैंने यहां पे लगा लिए ताकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। देखिए, सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। ये साइटोसिन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। एंड इफ आई नंबर दिस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस। दिस इज 1 2 prime 3 4 5 6। ऑलराइट, सो नेमिंग अगर करें तो क्या होगी भाई, नेमिंग अगर करें तो आप लोग अब नेमिंग कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी यहां पे, और डीप में जा सकते हैं वैसे। सो इट्स 2 ऑक्सी और ऑक्सो, 2 ऑक्सी, ऑक्सो भी बोल सकते हैं, 4 अमीनो, पाइरिमिडिन और पिरिमिडिन। देखिए, सिंपल सिंपल। So at 2 prime oxygen is there, so that's why 2 oxy or 2 oxy, and at 4 prime amine group is there, so that's why 4 amino. And क्योंकि कहानी जो है pyrimidine की है, pyrimidine है, so that's why 2 oxy 4 amino pyrimidine. So this is the structure of cytosine. ये cytosine का हमने structure बनाया। And if I remove amine group फ्रॉम हियर, अगर मैंने 4 प्राइम पोजीशन से अमीन ग्रुप हटा दिया और क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, है ना। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी, हाउ वुड इन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम कंप्लीट इट्स वैलेंसी, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे। सो कार्बन इज कंप्लीट नाउ, ऑक्सीजन इज कंप्लीट, but kahani is gadbad here, so that's why I removed this particular bond. So again, I'm not going in details because chemistry, right? So hydrogen over here, ठीक है। 4 प्राइम पे अगर यहां पे एक और ऑक्सीजन आ गया, अमीन ग्रुप की बजाय धक्का दे दिया, अमीन को फेंक दिया बाहर, ऑक्सीजन आ गया, जीत गया ऑक्सीजन यहां पे। तो अब जो स्टोरी है, नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ यूरैसिल। अब ये क्या बन गया, साइटोसिन ना होते हुए, नाउ दिस इज यूरैसिल। सिंपल। एंड द नेम, द केमिकल नेम हैज चेंज्ड टू 2,4-dioxy। अमीन तो हट गया भाई,
सो दिस इज नाउ 2,4 डाईऑक्सीनो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है 2 पोजीशन पे at this particular position and this particular position. Now there are 2 oxygen, 2 oxy, कौन सा ग्रुप है? Right? Now this is uracil. Similarly, if I add methyl over here, एक मिथाइल ग्रुप अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं, this is not working, pen is not working. Methyl group over here at 5 prime position, अब कहानी जो हो जाएगी वो यूरासिल की ना होते हुए, नाउ दिस इज नो मोर अ यूरासिल स्ट्रक्चर, दिस हैज चेंज्ड टू द स्ट्रक्चर, नाउ दिस इज द thymines structure. Now if I add methyl, so on the basis of different functional groups, the structures of nitrogenous bases differ. That's the story. If we talk of adenine, it's 6-aminopurine. क्योंकि वो प्यूरिन है तो प्यूरिन लग गया वहां पे, क्योंकि ये पिरिमिडिन है तो पिरिमिडिन लग रहा है, तो इस तरीके से नेमिंग है, राइट? सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस. सो प्लीज गो थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई रिपीट, प्लीज गो थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, इंपॉर्टेंट. Okay? Simple? Yes, simple. Now talking of the types of nucleotides and nucleosides, please learn this table, dear children. Very important. Questions have been already framed and you must know for your basic knowledge also. पता तो होनी चाहिए चीजें. तो क्वेश्चंस एम्स में आई गेस आ चुका है टाइप्स से रिलेटेड. सो नाउ टॉकिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. लर्न द टेबल, इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. ओके, एंड देन द बेसिस ओवर हियर, यहां पे जो है बेसिस लिखेंगे, बेसिस, एंड देन आरएनए, क्योंकि आरएनए एंड डीएनए में स्टोरी इज डिफरेंट. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट इन आरएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है? सो फर्स्ट बेस एडेनिन, फर्स्ट बेस इज एडेनिन, सेकेंड इज गुआनिन, थर्ड इज साइटोसिन, फोर्थ इज थाइमिन, and the last one is uracil. All right, so purines and pyrimidines, different bases: adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. Bases: nucleosides and nucleotides. This table is important, dear children. Okay, तो अगर हम बात करें, अगर एडेनिन है and if it's a nucleoside in a RNA molecule, so it's adenosine. तो क्या हो जाएगा? adenosine, right? Similarly, guanine, guanosine. Then comes cytosine. Now this is cytidine. ये क्या हो जाएगा? cytidine. Okay, thymine. We are talking of RNA. Here thymine is not there, so it's uracil. So uridine. Clear? देखिए, adenosine, guanosine, cytidine, uridine. In case of RNA, these nucleotides are present in an RNA molecule.
Similarly, if we talk of a DNA molecule and the base is adenine, so it would be deoxy लगा दीजिए, बस deoxy लगा दीजिए, तो deoxy adenosine, सब जगह आप लोग deoxy लगा देंगे, नाम वही रहेगा, deoxy adenosine, deoxy guanosine, है ना? यस, deoxy साइटिडिन, यूरिडिन, यूरासिल नहीं होता है इन डीएनए, थायमिन इज देयर, सो डीऑक्सी थायमिडिन, डीऑक्सी थायमिडिन, यस मैम, अंडरस्टूड, डीऑक्सी थायमिडिन. ठीक है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियोटाइड, इन केस ऑफ आरएनए इट इज व्हाट, अब यहां पे 2-3 नाम है, थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिक लगाए, इफ वी अप्लाई लॉजिक ओवर हियर, ओके, वी नो इफ वी एड अ फॉस्फेट ग्रुप, अगर हम यहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे न्यूक्लियोसाइड में जो कि बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस, इफ वी एड अ फॉस्फेट ग्रुप इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड. सो इन अ सिमिलर मैनर इफ आई एड अ फॉस्फेट टू दिस, इफ द बेस इज एडेनिन, अगर एडेनिन बेस है और यहां पे मैंने ऐड कर दिया 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. सो नेम इज गोइंग टू बी, आरएनए की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है एंड दैट टू एट दी 5 प्राइम पोजीशन, सो दिस इज एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट. आई होप दिस इज विजिबल, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रही मैं. एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट. सिमिलरली एडिनोसिन, guanosine 5 prime monophosphate, if the base is guanine. Similarly, तो क्या क्या ऐड कर दीजिए, 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट ऐड कर दीजिएगा, है ना, सब में. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, यू विल डू योरसेल्फ, आई एम श्योर. देखिए, गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन व्हाट, इसी तरीके से, राइट. एंड इफ वी टॉक ऑफ डीएनए, डीऑक्सी एडिनोसिन, वहां पे सब जगह डीऑक्सी आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा. सिंपल, सिंपल है, राइट. एंड दूसरा जो नाम है एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट का, उसको 5 प्राइम एडिनाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं और एडिनाइलेट भी बोल सकते हैं. एडिनाइलिक एसिड का सॉल्ट की अगर बात करें तो एडिनाइलेट कहलाएगा. तो इफ दे आस्क द क्वेश्चन, प्लीज टिक द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन द एग्जामिनेशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दीज थिंग्स आर सिमिलर. सो एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और 5 प्राइम एडिनाइलिक एसिड और एडिनाइलेट. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. एक ही है ये सारे, ठीक है. सिमिलरली गुआनोसिन की अगर बात करें, इफ आई टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस गुआनिन, इट्स गुआनिडाइलिक एसिड. तो मैं यहां पे लिख देती हूं, सो लेट मी राइट हियर, ओके. So it's going to be, if the base is guanine, न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग नाम मैं आपको बता रही हूं. तो गुआनाइलेट भी बोल सकते हैं, गुआनाइलेट, और गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, और गुआनाइडाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं. ये अलग अलग नाम है, न्यूक्लियोटाइड्स ही चल रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स ओनली.
तो इसी तरीके से और यहां से आईडी हटा दीजिए, आईडी है इसका ग्वानिन का, तो उसको फेंक दीजिए, तो ग्वानिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्वानिलिक एसिड। सो सिमिलरली इन केस ऑफ साइटिडीन एंड यूरिडिन क्या नाम हो जाएगा? यूरिडाइलिक एसिड। थाइमिन अगर हुआ तो थाइमिडाइलिक। तो डाइलिक देखिए, इतना ध्यान रखिएगा, इफ वी टॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स तो डाइलिक आ जाएगा एंड में, डाइलिक बेसिस के एंड के नाम में डाइलिक आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। डाइलेट कर दिया उसको, एक ट्रिक लगा लीजिएगा यहां पे, मेक अ टेबल एंड अप्लाई ट्रिक। सो ग्वानाइलिक एसिड और ग्वानिडाइलिक एसिड, सिमिलरली एडिनाइलिक एसिड, सिमिलरली थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। क्लियर? तो डाइलिक एंड में एड वी टॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और 8 खा गया, एडिनाइलेट खा गया, डाइलेट, राइट? ग्वेनाइलेट, साइटिडाइलेट, यूरिडाइलेट। सो इंपॉर्टेंट, definitely important, please observe. ओके, सो चलिए मैं लिख देती हूं 3 नाम और जो रह गए हैं न्यूक्लियोटाइड के, ताकि आप लोग सो दैट यू गाइस कैन नोट डाउन। ग्वेनाइलेट 8 खा गया, डाइलेट, डाइलिक। अगर साइटोसिन हुआ तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम साइटिडाइलिक एसिड, 5 प्राइम साइटिडाइलिक एसिड, या फिर साइटिडिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से देयर इज यूरासिल बेस, so the nucleotide is going to be uridine 5 prime monophosphate or 5 prime यूरिडाइलिक, लगाते रहिए, डाइलिक एसिड। एंड द लास्ट कहानी इज ऑफ थाइमिन विच इज प्रेजेंट इन अ डीएनए। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डीऑक्सी लगा देंगे, डीऑक्सी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो 5 प्राइम बस ऐड क्या कर दीजिए आप, थाइमिडाइलिक हो जाएगा। सो थाइमिडाइलिक एसिड। सो डीऑक्सी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? डीऑक्सी थाइमिडाइलेट है ना, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। सिंपल। So these are the different types of nucleotides. So that's all about the different types of the kahani. And if we talk of the structure of DNA again, that's an important topic. And we will discuss that later. थोड़ा सा अगर हम बात करें डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में in today's lecture, so if we talk of DNA, so there is a lot of things again. For example, different scientists, we discussed about the different scientists. हम लोगों ने अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में जाना, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वॉटसन एंड क्रिक आए, उसके बाद में देन स्टार्टिंग कहां से हुई थी? चारगाफ्स रूल्स, देन केम रोजालिंड फ्रैंकलिन, विल्किंस
and with the help of X-ray crystallography techniques they observed, they finally proved the structure that कि हाँ भाई ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. लिनस पॉलिंग की कहानी, वॉटसन क्रिक की कहानी, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए. तो आज के लेक्चर में वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ओके, बी क्यूरियस. थैंक यू सो मच.